नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज है 30 जुलाई 2026 और इस वीडियो में हम बात करेंगे देश दुनिया की आज की सबसे बड़ी और ताज़ा खबरों की। वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए क्योंकि अंत में भी एक बेहद महत्वपूर्ण अपडेट है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की टॉप ब्रेकिंग न्यूज को। संसद के मानसून स्तर में आज भी पेपर लीक और शिक्षा व्यवस्था से जुड़े मुद्दों पर जोरदार चर्चा होने की संभावना है। सरकार और विपक्ष के बीच इस विषय पर तीखी बहस जारी रहने का असर है। वहीं देश के कई राज्यों के में मानसून फिर से सक्रिय हो गया है। मौसम विभाग ने दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, महाराष्ट्र और कई अन्य राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। लोगों से सावधानी बरतने की अपील भी की है। वहीं बात करें छात्र आंदोलन और शिक्षा से जुड़े मुद्दे अभी भी चर्चा में बने हुए हैं। कई जगह छात्र संगठन अपनी मांगों को लेकर सक्रिय है और प्रशासन हालात पर नजर बनाई हुई है। और वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आज कई अहम कार्यक्रम और सरकारी बैठकों में शामिल होने की संभावना है। विकास परियोजनाओं और विभिन्न योजनाओं की समीक्षा पर भी फोकस रहने की उम्मीद है। वहीं उत्तर प्रदेश और बिहार में विकास कार्यों, कानून व्यवस्था और प्रशासनिक गतिविधियों को लेकर कई महत्वपूर्ण बैठकों और फैसलों पर नजर बनी हुई है। वहीं आज गुरु पूर्णिमा का पर्व देश भर में श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। लोग अपने गुरुजनों का सम्मान कर रहे हैं और मंदिरों में विश्व पूजा अर्चना की जा रही है। वहीं खेल जगत से भी लगातार नई अपडेट सामने आ रही है। भारतीय खिलाड़ियों के आगामी मुकाबले और तैयारियों पर खेल प्रेमियों की नजर बनी हुई है। दोस्तों, पिछले कुछ दिनों से लगातार हो रही भारी बारिश और ब्रह्मपुत्र नदी समेत कई नदियों का जलस्तर बढ़ने के कारण असम के कई जिलों बाढ़ की चपेट में आ गए हैं। कई गांव पूरी तरह पानी में डूब चुके हैं। हजारों परिवारों को अपने घर छोड़कर राहत शिविरों में जाना पड़ रहा है और सामान्य जनजीवन पूरी तरह प्रभावित हुआ है। रिपोर्ट के अनुसार इस बाढ़ से लाखों लोग प्रभावित हुए हैं और कई लोगों की जान भी जा चुकी है। खेत, सड़कें, पुल और बिजली जैसी जरूरी सुविधाएं भी बुरी तरह प्रभावित हुई है। कई इलाकों का संपर्क टूट गया है जिसके कारण राहत सामग्री पहुंचना भी चुनौती बना हुआ है। अब सवाल यह है कि आखिर असम में हर साल बाढ़ क्यों आती है। इसकी सबसे बड़ी वजह है ब्रह्मपुत्र नदी और उसकी सहायक नदियां। मानसून के दौरान भारी बारिश होने पर इन नदियों का जलस्तर तेजी से बढ़ जाता है और नदी का पानी आसपास के इलाकों में फैल जाता है। इसके अलावा पहाड़ी क्षेत्रों से आने वाला तेज बहाव भी स्थित हो और गंभीर बना देता है। इस बार भी प्रशासन, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और स्थानीय टीमें लगातार राहत और बचाव अभियान चला रही है। नाव और अन्य साधनों की मदद से लोगों को सुरक्षित स्थानों तक पहुंचाया जा रहा है। राहत शिविर में भेजे भोजन, पीने का पानी और आवश्यक चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने की कोशिश की जा रही है। कई सामाजिक संगठन और स्वयंसेवक की भी मदद के लिए आगे आए हैं। बाढ़ का असर केवल लोगों पर नहीं बल्कि खेती और पशुधन पर भी पड़ा है। कई किसानों की फसलें पूरी तरह बर्बाद हो गई है और हजारों पशु भी इस आपदा से प्रभावित हुए हैं। इससे आने वाले समय में स्थानीय अर्थव्यवस्था पर भी असर पड़ सकता है। इसी बीच विभिन्न संगठनों ने केंद्र सरकार से दीर्घकालिक समाधान, विशेष राहत पैकेज और वैज्ञानिक तरीके से बाढ़ की समस्या का स्थायी समाधान निकालने की मांग की है। उनका कहना है कि हर साल राहत कार्य जरूरी है लेकिन स्थायी समाधान से भी ज्यादा जरूरी है। दोस्तों, प्राकृतिक आपदाएं हमें यह याद दिलाती है कि मुश्किल समय में एक दूसरे की मदद करना सबसे बड़ी इंसानियत है। अगर आप किसी विश्वसनीय राहत अभियान की मदद कर सकते हैं तो जरूर करें। फिलहाल इस बार की स्थिति पर प्रशासन लगातार नजर बनाए हुए है और राहत कार्य जारी है। उम्मीद है कि जल्द ही हालात सामान्य हो जाएंगी। दोस्तों, फिलहाल आज की बड़ी खबरों में इतना ही। इनमें से कोई आपको कौन सी खबर सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण लगी, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में नई और ताज़ा खबरों के साथ। धन्यवाद।